हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो भाई, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, वर्ड पावर भी पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्त, अभी तक सीजीएल का कर रहे थे, अब बीच में सोचा मैंने कि आपको स्टेनो का भी पेपर दे दिया जाए। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सीजीएल का लेवल बहुत ज़्यादा प्री में हो जाएगा, स्टेनो का कम। देखिए, सीजीएल में क्या होता है कि आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे प्री में, ठीक है, और स्टेनो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक तरीके से मान लीजिए कि अगर आप सीजीएल देते हैं और अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो आप स्टेनो दे सकते हैं। मतलब एसएससी का सारा खेल वही है, ठीक है। तो आइए आज देखते हैं आराम से। कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन नहीं, 10 से ऊपर भी करूँ। टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, वो तो अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा देखा जाए, ठीक है। आइए देखते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट किए। अब ये देखिए दोस्त, स्टेनोग्राफर का जो सी और डी 2024 10/12/2024 9 से 11 वाली मॉर्निंग शिफ्ट में। अब 25 का पेपर मैं ढूंढ रहा था दोस्त, अभी मिला नहीं, लेकिन जल्दी ही वो चीज़ आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी। बस कोशिश यही है कि आप बेहतर से बेहतर चीज़ों को पा सके। तो देखिए, और डायरेक्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन करने का फायदा ये है कि हम यहीं पर चीज़ों को समझते चलेंगे, और इसमें रूल कौन सा लगा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्त। अब एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, भले ही थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाए वीडियो की, अलग बात है, लेकिन रूल समझते चलेंगे। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड। और एक चीज़ दोस्त मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, पहले आसपास थोड़ा सा कुछ गाने वाने चल रहे हैं, ठीक है, कुछ है प्रोग्राम, अपना मामला चल रहा है। तो अगर आवाज़ आए, वैसे कोशिश तो मेरी यही है कि भाई आवाज़ ना आए, लेकिन अगर कुछ आवाज़ आए प्लीज़ मैनेज इट। वैसे कोशिश यही है कि ना आए। चलिए फिलहाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वही दोस्त कि इस चारों में कहीं एरर है। अगर एरर है, ये 4 पार्ट हैं, ए बी सी और अगला पार्ट मान लो नो एरर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 4 पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको और एक कर देता हूँ। अगर किसी पार्ट में आपको एरर लगता है तो एरर लगा दीजिए, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्त, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ ये कह रहा है विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे तो विष्णु एक सब्जेक्ट है और इनके दोस्त एक सब्जेक्ट है, मतलब, और ये जुड़े किससे हैं? एंड से हैं। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट हो रहा है दोस्त, वो सब्जेक्ट हो रहा है प्लूरल केस में। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा जो आपके बहुत काम की हैं, और आसपास जो एग्जाम आपके लगे होंगे या आपके रिवीजन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे जो रूल यहाँ हम पढ़ेंगे, इस रूल को पढ़ने के लिए आपको कंजंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, आपको वर्ब भी पढ़नी पड़ेगी। तो आपको 2-2 चैप्टर जब आप खत्म करेंगे तब कहीं पे जाके आप वो चीज समझ पाएंगे कि अच्छा ये रूल है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल ही वो रूल बता दे रहा हूँ। कौन सा रूल है? देखिए, जैसे अगर दोस्त हम कंजंक्शन एंड की बात करते हैं, तो जो एंड का यूज दोस्त होता है वो एक ही तरीके के 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे क्या बताया कि एंड का जो यूज होता है वो एक ही तरीके के 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है, और एंड को हम बोलते हैं कंजंक्शन। और कंजंक्शन को आप नॉर्मल सी बात समझ लो ऐसे, कंजंक्शन एक तरीके का ग्रामर का फेविकोल है, आप ऐसे मान लो, ठीक है दोस्त, कि ये 2 चीजों को जोड़ता है। अब देखिए, हम जोड़ कब पाएंगे? समझो दोस्त, एंड का यूज वो होगा कि जब या सब्जेक्ट तो एक ही हो, मतलब सॉरी, सब्जेक्ट अलग अलग हो लेकिन ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक हो। जैसे देखो दोस्त, यहां पर क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे हम ये कहें, अगर हमने कहा अंकित इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। देखो दोस्त, क्वेश्चन करना अलग बात है, क्वेश्चन समझना अलग बात है। मैं चाहता हूं कि आप ग्रामर जब पढ़ो तब तो समझ में भी आए, अलग बात है, वो अलग अपना फंडा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन भी करो तब भी, अगर आप क्वेश्चन को देखो तब भी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। और दूसरा है राहुल इज गोइंग टू मार्केट। अब एक चीज दोस्त यहां पर देखो आप, अंकित और राहुल 2 अलग अलग लोग हैं, ठीक है, लेकिन दोनों जा कहां रहे हैं? मार्केट। तो ये बिल्कुल ऐसा है, आप ऐसा समझो दोस्त
कि जैसे एक घर में दो बाइक खड़ी हुई है, एक भाई कह रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूं, एक दुकान का नाम लिया मान लो, और दूसरे वाले ने भी कहा कि भाई मैं मार्केट जा रहा हूं, सेम दुकान का नाम लिया, सेम टाइम पे निकल रहे हैं, सेम घर से निकल रहे हैं, सब कुछ। तो वहां पर अब आप बताइए लॉजिकल सही क्या होगा? सही देखिए कुछ ऐसे हो सकता है कि अगर वो एक ही घर से एक ही समय पे एक ही दुकान जा रहे हैं तो अलग अलग बाइक से जाने से बेहतर है कि उनको एक ही बाइक से दोनों लोगों को भेज दिया जाए। अभी आप समझ पाए ना मैं कहने का क्या कोशिश कर रहा हूं कहने की? तो दोस्त सेम चीज जो एंड होगा वही एंड दोस्त वो बाइक है, क्योंकि आप देखो ये दो सेंटेंस अलग अलग बोलने से दोस्त बेहतर है कि आप इनको एक जगह पर जोड़ दो, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक है, गोइंग टू मार्केट ये बिल्कुल सेम है, बस सब्जेक्ट अलग अलग है। तो ग्रामर दादा ने किया क्या कि एक बाइक निकाली, और बाइक कौन सी थी? एंड। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, और वो काम कुछ ऐसे कि जैसे अंकित बाजार जा रहा है, राहुल बाजार जा रहा है, तो इससे बेहतर है इनको कुछ ऐसे करो कि अंकित जब दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो वही एक बाइक इनको दे दो, एंड राहुल, और जब दो लोग हैं तो बाइक पे लोड भी ज्यादा होगा। अब यहां पर दोस्त जैसे ही दो लोग हुए तुरंत ये हो गया जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ठीक है? मतलब जितने ज्यादा लोग बाइक पे उतनी ज्यादा सही तरीके से चलाना भी होगा उस चीज को, ठीक है? तो दो लोग हैं तो दो तरीके से चलेगी, दो लोग हैं दो तरीके से कैसे चलेगी? आर यहां हो जाएगा, ठीक है? अंकित एंड राहुल आर गोइंग टू मार्केट। अब अगर एक चीज और ध्यान रखिए दोस्त, सेंटेंस बिल्कुल सेम था, देखिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम था, इस वजह से हम एंड लगा पाए हैं बार बार। तो कंजंक्शन का यूज आप ऐसे मान लो कि जब सब्जेक्ट तो अलग अलग हो लेकिन ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक ही हो तो वहां पर हम एंड का यूज कर देते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि अंकित बाजार जा रहा है, फिर आपने एक सेंटेंस बोला राहुल बाजार जा रहा है, उससे बेहतर है आप बोल दीजिए अंकित और राहुल बाजार जा रहे हैं, बिल्कुल सेम है। तो एंड का हम यूज क्यों करते हैं? ये कंजंक्शन का काम करता है कि जब ये फेविकोल का काम है कि जब सब्जेक्ट तो अलग अलग है लेकिन ऑब्जेक्ट एक है, तो दोस्तों हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। तो आई होप दोस्त आप ये समझ गए हो, इस वजह से यहां पर दोस्त नो एरर है। विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, और प्लूरल के साथ यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हो गया, वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, यहां पर आईएनजी आ गई नॉर्मल में। फिर टू द रेडियो ऑल मॉर्निंग, तो यहां पर बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो आई होप दोस्त ये जो लगा हुआ है कंजंक्शन का यूज क्यों है कैसे होता है वो आई होप वो चीज आप समझ गए हो, ठीक है? चलिए अब अगला क्या कह रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में एक चीज ध्यान रखिए, सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, कॉन्सेप्ट ही है लेकिन ट्रिक के तरीके से काम करता है कि जो एक्टिव वॉइस होता है, ध्यान रखिएगा, एक्टिव पैसिव जो होता है वो अपने ही बिरादरी में दोस्ती करता है। एक्टिव से पैसिव जब होती है चीजें तो उसी के बिरादरी में दोस्ती होती है, मतलब जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव जाएगा। लेकिन दोस्त जो नरेशन होता है, ये डिटेल में मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझो नरेशन कोई भी जाति प्रभाव नहीं मानता है, प्रेम की तरह है दोस्त। जैसे प्रेम कोई जाति का बंधन नहीं जानता वैसे आप मान लो, ठीक है? कि पता लगा आप गर्लफ्रेंड पसंद आ गई दोस्त, अब दूसरे कास्ट की, अब क्या किया जाए, आ गई तो आ गई, वैसे मान लो बॉयफ्रेंड आ गया पसंद तो आ गया तो आ गया, अब तो हो गया काम ना। तो सेम देखिए फिर ऐसे, तो यहां पर नरेशन जिसका, आप ऐसे मानो जिसका प्रेजेंट ठीक उसी का पास्ट, ऐसा मान लो। ये पूरा पूरा इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? ये पूरी बिरादरी छोड़ के निकल जा रहा है, ऐसे आप मान लो। तो अगर कहीं पर इज एम आर है तो उधर वाजवर हो जाएगा, ऐसे तो समझो, ठीक? अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, आई एम प्लेइंग। अब यहां पर एम है, प्लेइंग
प्लेइंग द कीबोर्ड सी एक्सप्लेन्ड, तो यहां पर कुछ ऐसे आप देखो, जो सही वाला ऑप्शन होगा उसमें वॉज या वर में से कुछ एक लगा होगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर केवल एक ऑप्शन में वॉज या वर मिला तब तो हिट कर देना है, एक से ज्यादा में मिला तब दिक्कत है। यहां पर हैड बीन है, मतलब नहीं होगा। यहां पर वॉज है, हो सकता है। यहां पर इज है, बिल्कुल नहीं होगा। यहां भी इज है, बिल्कुल नहीं होगा। बचा कौन सा? सेकंड वाला। यही दोस्त ट्रिक है, चाहे जो बोल लो। अब वो जो होता है ना ये वाला रूल दोस्त, सन बटा 123 कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में नो चेंज, ठीक है। तो वो सब चीजें तो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझो, ये छोटी छोटी ट्रिक है कि जैसे ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट ही है कि जिसका प्रेजेंट उसी का पास्ट, मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट नरेशन है तो इनडायरेक्ट जाएगा। आप देखो एक लाइन में ऐसा समझो अभी फिलहाल के लिए कि जिसका प्रेजेंट उसी का पास्ट, ये नरेशन का रूल है कि अगर नरेशन में डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। बस इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखना है, बाकी समझेंगे तो समझ ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी चेंजिंग वेंजिंग का तो फिर मान लीजिए अपना अलग फंडा है, तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्त अगर समझाने में कोई कमी रह जाएगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा पीजो, भैया इसमें तो सिर्फ कंफ्यूज किया, दो लोग हैं, एक है पीजो 2, एक है पीजो 1। अब इसमें कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर, कि ऐसा ऑप्शन आप ढूंढिए जो एक्चुअल में एरर बता रहा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पीजो प्लेज एन क्रिटिकल। अब भैया ये तो यार अलग नाटक है, अगर यहां पर क्रिटिकल है दोस्त तो क्रिटिकल के साथ एन कैसे आ जाएगा? ये तो क्या आना चाहिए, ए का यूज होना चाहिए। अब इसको बिल्कुल शॉर्टकट में, जो भी रूल रहेगा उसको मैं शॉर्टकट में बताता चलूंगा, कोशिश यही करूंगा कि आपको क्वेश्चन के साथ चीजें पता चले। ए एन के बारे में इतना समझ लीजिए, ए और एन, एन जो आप एक चीज करते हो ना ऐसे, ए आई ओ यू ई, इसके साथ हम एन लगा देते हैं, बाकी जितने भी रिमेनिंग होते हैं इनके साथ हम ए लगा देते हैं। लेकिन दोस्त आप ध्यान रखो, कई बार ऐसा होता है कि अगर कहीं पर लिखा है आवर, अब यहां पर आपने इसके हिसाब से कि कहीं पर ए आई ओ यू और ई आ गया तो एन लगा देंगे, आपने एच देखा यहां आपने कूद के ए लगा दिया, जबकि सही लगना क्या चाहिए दोस्त, सही लगना चाहिए एन। अब गलती क्यों हो जाती है, ध्यान रखिए। अभी आपको देखिए ये तो पता होना चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप दिमाग में ये रखिएगा कि जितने भी वोवेल साउंड होते हैं, हम साउंड के हिसाब से चलेंगे, जितने भी वोवेल साउंड होते हैं, अब वोवेल साउंड का मतलब क्या हो गया, आ से लेकर औ तक अगर कहीं पर उच्चारण आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ए आई ओ यू ई लगा है या नहीं लगा है, आप दोस्त वहां पर एन ही लगाएंगे। जैसे कि अगर आप दोस्त यहां पर इस वर्ड को देखेंगे तो यहां पर जो इसकी स्टार्टिंग है वो एच से हुई है, लेकिन हिंदी में आप देखोगे तो आवर लिखा जाता है, या फिर मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको आर भी पढ़ते हैं। तो दोनों में ही दोस्त आ से हो रहा है, आ का मतलब ये वॉवेल साउंड है, पहला जो लेटर है वो वॉवेल साउंड है, इस वजह से दोस्त यहां पर हम एन का यूज करेंगे। और अगर दोस्त आप कहीं पर लिखते हो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अगर आप लिख देते हो तो यूनिवर्सिटी भले ही आगे यू आया है, इस रूल के अकॉर्डिंग दोस्त यहां पर एन लगना चाहिए, लेकिन सही क्या होता है, सही ए होता है। उसका रीजन है कि जब आप यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखते हैं तो आप एक्चुअल में इससे स्टार्ट करते या से, तो आ से लेकर औ तक जितने भी साउंड आएंगे वहां एन लगाना है, और का से लेकर ज्ञा तक जितने भी आएंगे दोस्त वहां पर आपको ए लगाना है। तो यूनिवर्सिटी आप यू पे मत जाओ, आप साउंड पर जाओ, का से लेकर ज्ञा तक मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसे समझो।
कॉन्सोनेंट साउंड तो ए और वॉवेल साउंड तो एन। ठीक है, तो यहां पर दोस्त आप एन ना लगा करके ये लगा दोगे। इसी वजह से दोस्त क्रिटिकल के यहां पर ए होना चाहिए, जो कि ये थर्ड वाले ऑप्शन में, ये देखो। बाकी सब में प्लेज द क्रिटिकल, फिर यहाँ पर एन क्रिटिकल दे दिया गया है, प्लेज यहाँ तो गायब ही कर दिया गया, आर्टिकल ही गायब कर दिया गया, जो कि होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्त आई होप समझ रहे हो कहने का मतलब, साथ साथ में ऐसे। और इसका जानते हो फायदा क्या निकलेगा भाई? सबसे बढ़िया और सबसे मजेदार फायदा ये निकलेगा कि आप डेली जितने क्वेश्चन करोगे आपको रूल भी पता चलेंगे, प्लस आपके रूल रिवीजन में भी जाएंगे। और कहीं ना कहीं कंपटीशन में मुझसे जो गलतियां हुई थी, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं कि मैंने रिवीजन पे टाइम कम दिया था। और हम ह्यूमन बीइंग है, कंप्यूटर नहीं कि एक बार जो चीज कर दी वो सेव कर दी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम भूलेंगे जरूर, कंफर्म है। अब इसमें कह रहा है द अमेचर प्रूव्ड देम ऑल रॉन्ग, यहां पर एल गायब हो गया है, मुझे से ही बनाने में गायब हो गया है। अब यहां पर वर्ड यही था अमेचर, अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अब अंडरलाइंड था तो जैसे क्वेश्चन होता नहीं है कि तुम मेन, जैसे मेन जो इसी दिन का क्वेश्चन था वही निकाल निकाल के वही भाई बना रहे थे, इधर उधर स्लाइड में हुआ है। लेकिन एमेचर का मतलब होता है नौसिखिया, और प्रोफेशनल का मतलब होता है एकदम मंझा खिलाड़ी। ठीक है, कोई नौसिखिया होगा बिल्कुल नया नया, तो उसके लिए हम लगाएंगे। आगे देखिए दोस्त, फिर इसमें क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। और कुछ भी रहा करे ना भाई, ऐसे 1 सेकंड का पॉज दिया करो, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाऊंगा, उसके बाद आप लगाया करो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो आएगा वो आएगा। अब देखो दोस्त, एरर सेकंड वाले में है, एक्चुअल में विल हैज नहीं होता है भाई, आप भी जानते हो क्या होता है, हैज की जगह क्या होगा, हैज की जगह होगा विल हैव। ये तो आप ऐसे मान लो कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, वो विल हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट की यार, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव और शैल हैव होती है, तो टेंस से भी एरर बनाते हैं और ठीक ठाक बनाते हैं। अब जैसे ये तो छोटा सा सेंटेंस था तो हमने पकड़ लिया, या आसानी हो जाती है पकड़ने में। जब आप जैसे मान लो हम लोग करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग करते हैं स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस कम होती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग देवता हैं, आप लोग एक सामान्य मानो, नहीं, सब मानो है, बस सारा खेल प्रैक्टिस का अंतर है, किसी ने ज्यादा कर लिया किसी ने कम कर लिया। जब आप भी एक लेवल पर पहुंचेंगे तो चीजें फिर नॉर्मल हो जाएंगी। तो विल हैव होगा, शैल हैव होगा, ना कि विल हैज होगा और शैल हैज होगा। ठीक है, अब इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ये सब मॉडल वर्ब में आती है, उस पर आगे भी चर्चा करेंगे हम। अब इसमें दोस्त देखो क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट वही है भैया, नरेशन। तो इसमें क्या कह रहा है, द कस्टमर आस्क्ड द ट्रेलर विल यू हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे। अब सही जो भी ऑप्शन, इतना समझ लीजिए दोस्त कि मैं फिर आपसे बता दे रहा हूं, जिसका प्रेजेंट नरेशन में, जिसका प्रेजेंट उसी का पास्ट, और अगर डायरेक्ट नरेशन में विल है तो इधर वुड हो जाएगा, पास्ट में जाएगा, इधर शैल है तो इसका पास्ट फॉर्म शुड हो जाएगा। ठीक है, इधर कैन है तो पास्ट फॉर्म कुड हो जाएगा, और इधर विल है, नहीं विल तो हो गया भाई, इधर में है, अगर इधर में है तो इधर माइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर इधर विल है दोस्त तो सही वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, विल का उड हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में शुड है मतलब गलत, दूसरे वाले में उड है, ये हो सकता है। तीसरे वाले में विल ही रख दिया गया है, ये भी गलत, दूसरे वाले में भी उड है, चौथे वाले में हो सकता है लेकिन उड के साथ हैव आ गया है, तो आप देखिए सही होगा क्या, उड के साथ हैव है, बिल्कुल है, विल यू हैव द ड्रेस। और यहां पर आगे कहीं हैव है, बिल्कुल है, देखो बस यही तो मजा आ गया दोस्त। अब आप समझो, द कस्टमर आस्क्ड द ट्रेलर इफ ही वुड लाइक टू हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे, और यहां पर इसमें भी हैव लगा दिया है, इसमें है द कस्टमर आस्क्ड द ट्रेलर इफ ही वुड हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे। वैसे सही होगा दोस्त चौथा वाला, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब भी कभी नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनता है तो इनडायरेक्ट में वो पैसिव वॉइस में होता है, मतलब पैसिव वॉइस कह रहा हूँ, अफर्मेटिव में होता है, ना कि इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। चलिए, अब एक चीज और भी ऑप्शन है, मतलब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि चौथा ही सही होगा, क्योंकि देखो दोस्त यहां पर इसका क्या मतलब है आप बताओ। वुड लाइक टू क्या, कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ जबरदस्ती दे दिया गया केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस अलग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चौथा लगाओ, ताली बजाओ, नंबर पाओ और खुश रहो। चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस में। मलाथी लव्स रीना, तो भाई पैसिव वॉइस में क्या होता है, जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस। समझ गए दोस्त, मतलब बिरादरी नहीं छोड़ते हैं ये लोग, ठीक है, सेम में। तो यहां पर समझो लव्स है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सही वाले ऑप्शन में या तो इज लगा होगा या तो आर लगा होगा, ठीक है, या फिर एम लगा होगा। एम लगने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि आई यहाँ पर कहीं पर है नहीं दोस्त। तो इज या आर में से कुछ देखिए, वॉज है, कट गया, इज है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कट गया। अब दोनों में से कैसे निकाले, यहाँ बीइंग क्या कर रहा है, इसलिए वजह से हुआ कौन सा, तीसरा। अब इसी को ऑप्शन एलिमिनेशन कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, जितना देर में यहाँ हो रहा है वैसे ही आप भी करोगे एग्जाम में, एकदम सेम मान लो दोस्त, चाहे वो CPSI कर रहे हो, चाहे SSC CGL दे रहे हो, कहीं भी इंग्लिश आती, यही नहीं कहीं भी आती है चाहे जहां, तो आप एकदम जलवे से वो चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बीइंग का तो यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस में होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। आगे देखो दोस्त, फिर कह रहा है सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइजली। इसका मतलब है ये सेंटेंस ऑलरेडी देखिए इज एम आर के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का आप एक रूल याद रखिएगा, ठीक है, जैसे एक शॉर्ट फॉर्म होती है ना, वैसे पैसिव वॉइस की शॉर्ट फॉर्म होती है वर्ब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर पैसिव वॉइस, चाहे बाई लगा हो या नहीं। और वर्ब टू बी में इस फैमिली में इज एम आर वॉज वर बी बीन और बीइंग, ये इतने लोग हैं, इनमें से कोई भी एक आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो चाहे बाई लगा हो या ना लगा हो उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, पैसिव वॉइस ही मानेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब यहां पर अगर ये आर है तो इसका मतलब है कि जिसका, अभी आपको तुरंत बताया था मैंने, जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस, मतलब इंडेफिनिट अगर एक्टिव में रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस किस में रहेगा, पैसिव में रहेगा दोस्त। तो इसका मतलब है ये इधर जा रहा है लेकिन ये इधर भी आएगा, तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर इज एम या आर में से कुछ भी है तो वो कन्वर्ट होके अगर अफर्मेटिव है तो एस या एस लग जाएगा, नहीं तो डू या डज में से कुछ लगा होगा, अगर इंटरोगेटिव या नेगेटिव में से कुछ है। देखो दोस्त मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ पा रहे हो ना, यहाँ हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, देखिए क्वेश्चन के साथ मैं रूल रिवाइज करूंगा तो थोड़ा सा जैसे आप जानेंगे तो वो आप मंत्र समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे समझ तो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दैट लगा हुआ है जिसका इस सेंटेंस में कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबरदस्ती दैट लगा हुआ है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। हैव बीन यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर फ्यू ऑफ अस नो, अब फ्यू क्या कर रहा है वो भी समझो, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स ग्रो वाइज अर्ली, फ्यू ऑफ अस। देखो दोस्त यहाँ पर पहली चीज तो एक चीज दी गई है सम, और ये SSC में सम, फ्यू और एनी ये सब देके आपको कंफ्यूज्ड करता है, पीपल, पब्लिक, ये सब देके कंफ्यूज्ड करता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो फ्यू ऑफ अस नो दैट स्टूडेंट्स ग्रो अर्ली, वी ऑल, देखिए सम का मतलब क्या होता है, सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली, कह रहा है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो छात्र हैं, आर नोन वो जाने जाते हैं टू ग्रो वाइज अर्ली, जल्दी समझदार होने के लिए। तो यहां पर कह रहा है वी ऑल नो, देखिए सेंटेंस का मतलब भी है। अगर ये कहा जाए, समझो आप अभी तुरंत समझ जाओगे, एग्जामिनर पूछता है, अगर ये कहा जाए कि यार
कुछ स्टूडेंट्स तो जल्दी ग्रो हो जाते हैं, कुछ लोग जल्दी बुद्धिमान हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम सबको पता है कि कुछ लोग जल्दी बुद्धिमान हो जाते हैं या कुछ स्टूडेंट्स जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो ये वाली जो लाइन है इसमें कौन सा रूल बहुत डीप है वो हम लोग एक्टिव पैसिव में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसी वजह से तीसरा सही होगा क्योंकि हम सबको पता है। बाकी अगर फ्यू आप करोगे तो कह रहा है फ्यू ऑफ अस नो, हम में से केवल कुछ जानते हैं दैट स्टूडेंट्स ग्रो अर्ली। ठीक है, तो पहली चीज तो दोस्त ये है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कहीं वाइज का मतलब ही नहीं, ग्रो बस केवल वो बढ़ने की बात कर रहा है। ग्रो का मतलब बढ़ना, ये शरीर के बढ़ने वाली बात हो रही है। लेकिन अगर वाइज की बात करोगे दोस्त तो ये बुद्धि के बढ़ने के बारे में बात हो रही है। तो हर तरीके से तीसरा वाला ही सही है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब यहां पे बात कर रहा है। तो दोस्त इसमें कह रहा है ऑनलाइन शॉपिंग रिफर्स टू परचेजिंग गुड्स अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब आप www. वही जान रहे हो, वही सेम है, मतलब ऑनलाइन की बात कर रहा है। यू हैव डिफरेंट वेबसाइट्स विच हैव अ ह्यूज। अब ह्यूज के बाद ये क्या होगा, देखिए अप्रेजल तो हो नहीं सकता, यहां पर जो मेन सही होगा असॉर्टमेंट होगा, क्योंकि असॉर्टमेंट मतलब दोस्त होता है अ टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, जहां पर बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं उसके लिए हम असॉर्टमेंट का यूज करते हैं। कि जैसे मान लीजिए, देखिए दुकान में और ऑनलाइन में क्या फर्क है वही यहाँ पर कहना चाह रहा है। देखिए दुकान में आप दुकानदार से आप खुद जा रहे हैं और देखिए भाई महिलाओं का अपना अलग खतरनाक लेवल होता है सामान देखने का, ये चीज़ तो आप सबने देखी होगी कि वो पहुँचते हैं भैया ये दिखाओ, भैया वो दिखाओ, भैया ये दिखाओ, लेना कुछ नहीं है, जो देखते हो तो बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा पुरुषों का क्या होता है, हम लोग मान लो गए भी, थोड़ा देखा और उसके बाद फिर जैसे एक ये हो जाता है कि 4-6 सामान निकलवा लिया, 10 सामान नहीं समझ में आया तो खुद अजीब लगने लगता है। कई बार तो क्या होता है कि हमें चीज़ें थोड़ी सी पसंद है, मजबूरी में ले आते हैं। ऑनलाइन में फ़ायदा ये होता है कि आप जितना चाहो देखते रहो, दुकान चल रही है अपना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर असॉर्टमेंट का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हों, जहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हों। तो वही कह रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो होता है वहाँ पर विच हैव अ ह्यूज असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, जहां पर प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा विविधता होती है, वैरायटीज होती हैं, दैट यू कैन चूज फ्रॉम, जहां से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, बढ़िया वर्ड है और एग्जाम में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगला देखिए, हाउ एवर द मोस्ट कंज्यूम्ड टी। अच्छा ये तो पैराजंबल है यार। ठीक है, अब पैराजंबल आपको करना है भाई, और पैराजंबल में इसमें कह रहा है हाउ एवर द मोस्ट कंज्यूम्ड टी इन द वर्ल्ड इज इंडियन टी, टी वॉज ओरिजिनेटेड इन चाइना। देखिए अब फिर समझिए, जैसे दोस्त कभी भी अगर पैराजंबल आप करना स्टार्ट करिए, मैं फिर आपसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, पैराजंबल या PQRS जो भी आप उसको बोलते हो, पहले PQRS में ऑप्शन होता था तो हम PQRS बोलते थे। तो पैराजंबल या PQRS को जब भी आप करना स्टार्ट करो तो आप अपने दिमाग में ये सोच के चलो कि जो 4 लाइनें हैं एक्चुअल में एक छोटा सा पैराग्राफ है, और हर पैराग्राफ में दोस्त क्या होता है कि उसका अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि इंट्रोडक्शन में आता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ये दे रहा है कि जो चाय है, टी वॉज ओरिजिनेटेड इन चाइना बाई इट्स रूलर, कि जो चाय टी है, जो चाय है वो एक्चुअल में कहाँ बनी थी, कहाँ मतलब ओरिजिनेट हुई थी, चाइना में शनोंग। ठीक है, उनका जो रूलर था उससे। हाउ एवर, जबकि द मोस्ट कंज्यूम्ड टी इन द वर्ल्ड इज इंडियन टी। देखिए इसमें कह रहा है कि जो चाय ओरिजिनेट हुई थी, उसका आविष्कार हुआ था, वो चाइना में हुआ था, लेकिन जो दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है वो कौन सी है, इंडियन टी है। तो आप देखो क्या कोई ऑप्शन है जो बी के बाद ए आ रहा है, तो आप चौथा पाओगे बी के बाद ए। तो यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे देखिए आसान ये हो गया कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन में बी था, अगर मान लीजिए पहला होता बी इधर भी, बी इधर भी, तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ कि ऐसी ट्रिक कि अगर 2 टाइप के ऑप्शन एक ही, जैसे ये पहला भी चौथा भी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो 50% चांस यही हो जाता है
कि दोस्त यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त आई होप आप ये समझ पाए हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन के साथ जो हम रूल पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको रूल कोशिश कर रहा हूँ बताने की, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं। वीडियो आप अपने दोस्तों तक बढ़ाइए भाई। जैसे जैसे हम लोग साथ में ग्रो करते हैं, हमें भी लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ चीज़ें फ़ायदा कर रही हैं। बाकी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी ऑन द वे हैं, बहुत सारी, मतलब आप यकीन मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें ऑन द वे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार जो रूल लगे हुए हैं उसमें से कुछ आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।